अपने घर में ही अपना हॉस्पिटल खोलना। तो चलते हैं, अपना डॉक्टर कैसे बने, हम कैसे अपने घर में ही अपना इलाज करें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, विद प्रूवन साइंस। तो इसको समझने के लिए आप सिर्फ एक बात समझिए कि जो बीमारियां होती हैं वो दो कैटेगरी की होती हैं। देखिए, यहाँ समझने के लिए आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिसिन की नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है थोड़ी बहुत कॉमन सेंस। बेसिक बात यह है कि कोई भी बीमारी को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो एक्यूट या क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है जो लंबे समय से बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, थायराइड डिजीज है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, क्रॉनिक। एक्यूट है जो अचानक हो गया, जैसे फ्लू अचानक आ गया, या फिर पेन, दर्द, माइग्रेन अचानक आ गया, या स्टमक एक अचानक हो गया, या लूज मोशन है, डायरिया है अचानक, या फिर ब्रेन स्ट्रोक है, या हार्ट अटैक है, या कार्डियक अरेस्ट है अचानक। जो अचानक वाले उसे बोलेंगे एक्यूट, और क्रॉनिक उनको बोलेंगे जो लंबे समय से चल रहा है। अब जो लंबे समय से चल रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसमें डायबिटीज आ गया, हार्ट डिजीज आ गया, इन सारी बीमारियों में आपको यूज करना है DIP डाइट। और आपको समझ आ जाएगा कि 3 दिन के अंदर ही आपका ब्लड शुगर टेपर डाउन हो जाएगा। आपकी मजबूरी हो जाएगी डायबिटीज की दवा को कम करना, या फिर इंसुलिन को टेपर डाउन करके ऑलमोस्ट धीरे धीरे नील करना। तो ये जो DIP डाइट कैसे लेना है मैं आपको समझा दूं। ये 2 फेजेस में बांट सकते हैं। फेज 1 ऐसी बीमारियां जो आपके इनिशियल स्टेज में हैं। डायबिटीज के केस में जो डायबिटीज के दवाइयों पे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे हैं, वो फेज 1 पेशेंट बोल सकते हैं। जो इंसुलिन पे है वो फेज 2 पेशेंट बोल सकते हैं। या फिर हार्ट डिजीज में जो सारे कामकाज कर पा रहे हैं, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब थोड़ा एंजाइना होता है, दर्द होता है, या जब भारी भरकम काम करते हैं तब पेन होता है, तो फेज 1 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो उठते बैठते हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, फेज 2 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो 10 साल से ज़्यादा हो गए दवाई खाते खाते आराम नहीं मिला, फेज 2 पेशेंट। कैंसर के केस में स्टेज 2 कैंसर तक बोलेंगे फेज 1 पेशेंट, उसके बाद बोलेंगे फेज 2 पेशेंट। अस्थमा के केस में अगर एक बार पंप करने से पूरा दिन भर का काम चलता है, फेज 1 पेशेंट। अगर 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है तब आपका काम चलता है, फेज 2 पेशेंट। जो फेज 1 पेशेंट है उनको सिंपल DIP डाइट पे रहना है, और डाइट पे रहने से कितने दिन में आराम मिलेगा वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। और फेज 2 वाले जो पेशेंट हैं, वो फेज 2 वाले पेशेंट को DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच। लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको खत्म कर देना है फेज 2 वाले पेशेंट को, तब तक खत्म रखना है जब तक आप फेज 2 में हैं। और जब आपके सिम्टम या आपकी दवाइयाँ टेपर करते करते फेज 1 में पहुंच गया, तब DIP डाइट, जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है, उसे फॉलो करना है, उसे जिंदगी भर फॉलो करना है। और जब उसे फॉलो करेंगे, स्टेज 1 के पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फेज 1 के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो हफ्ते में 1 दिन 1 मील चीटिंग डाइट भी चलेगा। चीटिंग डाइट का मतलब ये है हफ्ते में 1 बार जो मर्जी खाओ तब भी चल जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके टेस्ट के अनुसार जो भी आप खाना चाहें उसकी अनुमति है, लेकिन कभी कभी ताकि हेल्थ भी मेंटेन करें और साथ में अपना टेस्ट भी मेंटेन करें, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों में आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ऊपर से आप लाइफ का मज़ा भी उठा पाएंगे। तो ये तो बात हुई क्रॉनिक डिजीज़ की। अब बात करते हैं एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में आता है फ्लू। फ्लू मतलब जब बुखार आ गया, या लग रहा है कि बुखार आ जाएगा, या कमज़ोरी सी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आएगा आपको यूज़ करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है? वो सिर्फ 72 आवर्स में ठीक करता है। अब इसके बाद एक्यूट डिजीज़, मान लो चेहरे मुंह के अंदर कोई छाला पड़ गया, कोई अल्सर हो गया, कोई सोर हो गया, या फिर कहीं दांत में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे? तो जो रूल है वो है DIP डाइट ब्रैकेट में लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देना है DIP डाइट को। यानी कि जो प्लेट 1 है या फ्रूट ब्रेकफास्ट है, सबको मिक्सी में घोल के अलग अलग उनको स्मूदी के फॉर्म में पीना है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन माइनस प्लेट 2। प्लेट 2 को 3 से 5 दिन हटा देना है, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 5 दिन। साथ में क्लोव ऑफ गार्लिक,
लहसुन का एक टुकड़ा उसको आप कूट के थोड़ा सा उसको वहीं पे रखिए जहाँ पे पेन है, अगर तो पेन है, अगर तो सो रहा है तब नहीं करना है, लेकिन दांत में दर्द है तो लहसुन का टुकड़ा भी रखना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपके दर्द के अनुसार। तो इतना ही कर लेंगे तो मुंह से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अब आप गांठ बांध लीजिए कि आप DIP डाइट पे ही रहें ताकि किसी तरह का कोई लाइफस्टाइल डिजीज आए ना। अब नीचे चलते हैं, स्टमक पे आते हैं। स्टमक से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट प्रॉब्लम मतलब डायरिया है, लूज मोशन है, स्टमक एक है, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर फास्टिंग, 24 घंटे के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे रहेंगे, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं। कितना कोकोनट वाटर? आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए आप 70 kg आपका वेट है, 7 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है। मैंने देखा है 24 घंटे लगते हैं पेट से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में। अब चलते हैं लंग्स पे। अगर सूखी खांसी है या अस्थमेटिक अटैक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? DIP डाइट, DIP डाइट के साथ टर्मरिक, ये टर्मरिक लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का एक टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? टुकड़ा आपके नेल के बराबर, थंब के नेल के बराबर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, और डिनर से भी पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे। मतलब DIP डाइट के साथ आपको इसको खाना है। कब तक खाना है ये? जितने दिनों तक आपका चेस्ट कंजेशन रहेगा, जितने दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, जितने दिनों तक आपका रेस्पिरेटरी अटैक रहेगा, तब तक करना है। वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है। 3 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में उसको करना है। तो ये है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आते हैं किसी भी तरह के पेन। अगर आपके घुटने में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, या सिर में हेडेक है, तो उसके लिए एलोवेरा, नंबर 1, एलोवेरा जेल, नॉट फ्रॉम द बॉटल, प्लांट। एलोवेरा का पौधा घर पे परमानेंट रख लीजिए। एलोवेरा का पौधा में से एलोवेरा स्क्वीज करके निकालिए, और जहां भी दर्द है 5 मिनट उसको मलिए। और सिर के अलावा बाकी कहीं भी अगर दर्द हो, मलने के बाद हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग लीजिए और उसको रखिए उस जगह पे जहाँ पे दर्द है, और उसको जब तक रखिए जब तक आप वो ठंडा नहीं हो जाता, थोड़ा भी अबाउट 30 सेकेंड, फिर उसको दोबारा गर्म कीजिए और दोबारा उसको रखिए। ऐसा 15 मिनट का एक प्रोसेस कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो एलोवेरा लगाना है 5 मिनट, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है? एक बाल्टी में गर्म से गर्म पानी भरना है, उतना गर्म जितना आप सह पाएँ, और अपने पैरों को उसके अंदर डाल देना है, घुटने तक पानी हो, और ऐसा 20 मिनट बैठना है। 20 मिनट के लिए जब बैठेंगे तो बीच में 5-7 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो एक मग से पानी निकालेंगे और दूसरे मग से बहुत गर्म पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि गर्म जो है वो लगभग बना रहे 20 मिनट तक। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हेडेक है या माइग्रेन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। साथ ही में अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका करीब 20 सिस्टोलिक इतना घट जाएगा विद इन 20 मिनट्स। और इतना घट जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएगा मोस्टली, एंड दैट इज़ ए क्विक एंड सेफ रिलीफ। अब आपने सीख लिया कि मेजर एक्यूट इलनेस में क्या करना है और मेजर क्रॉनिक इलनेस में क्या करना है। लेकिन कुछ एक्यूट प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में क्या करना है? या कोई डायलिसिस का पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, तो अभी क्या उपाय है? जा तो पा ही नहीं रहा, तो घर बैठ के हम मौत का वेट करें या हम कुछ पॉजिटिव करें जिसमें उस इंसान के बचने के चांसेस बढ़ जाएं। यू कैन सेव समबडीज लाइफ अगर आप थोड़े से टेक्निक सीख लेंगे। लेकिन वो टेक्निक सीखने के लिए 15-20 मिनट काफ़ी नहीं है, आपको मुझे देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव मी अबाउट 1 डे, एक दिन आपको मेरे साथ बिताना पड़ेगा। लिंकन यूनिवर्सिटी जो दुनिया में लगभग 300 रैंकिंग है जिसकी, मलेशिया का यूनिवर्सिटी है, एक इंटरनेशनल फेमस यूनिवर्सिटी है। लिंकन यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक ट्रेनिंग बनाया, इमरजेंसी ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, जिसका नाम है सर्टिफाइड कोड ब्लू ट्रेनर्स कोर्स। ये सर्टिफाइड कोड ब्लू ट्रेनिंग का मॉड्यूल मैंने तैयार किया है, जो लिंकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है डॉक्टर को और मेडिकल प्रोफेशनल को। तो ये ट्रेनिंग में जो फीस है इसकी 21,000 है जो स्टूडेंट भरते हैं। लेकिन आजकल का माहौल देखने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि आप में से कुछ लोगों को मैं ये ट्रेनिंग दे दूंगा, ताकि कोई इंसान जो मर रहा हो या मरने वाला हो तो आप अपने स्किल से उसको बचा पाएँ या एटलीस्ट बचाने की कोशिश कर पाएँ।
तो इसको सीखने के लिए आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है और एक दिन आपको स्पेयर करना पड़ेगा मेरे साथ ऑनलाइन जूम पे आगे। तो आप में से वो लोग जो तैयार हैं, तो मेरे पास एक प्रपोज़ल है, हर कॉलोनी में से, हर सोसाइटी में से एक या दो लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे अपना उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब डाल सकते हैं, ताकि नियर फ्यूचर में इसी महीने जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूंगा जूम पे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, आप जुड़ जाएंगे और ये ट्रेनिंग लेंगे। और ये ट्रेनिंग अगर आपने ले लिया तो अपने कॉलोनी में आप लोगों तक भी ये पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपका कॉलोनी और आपका घर ही बन गया आपका हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें ना तो कहीं जाने की ज़रूरत है, वैसे भी सारे हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए बंद हो ही चुके हैं, और दूसरा घर बैठ के सेफेस्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ का ये एक सबसे अच्छा तरीका। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है कि ये सारे मेथड काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप एक काम कीजिए, पहले टेस्ट कीजिए। कैसे टेस्ट करना है? मुझे पता है कि पिछले 6 सालों में लाखों भारतीय और भारत के बाहर भी लोग इसे आजमाते आए हैं और लोग ठीक होते आए हैं। आप अपने बिलीफ को बढ़ाने के लिए अपने फेसबुक में जाइए और या अपने नेटवर्क में जाइए, इंटरनेट के नेटवर्क में, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, और आप एक वहाँ पे पोस्ट कीजिए फ़ोटो कि क्या किसी ने DIP डाइट यूज़ करके, डॉक्टर विश्व चौधरी के DIP डाइट यूज़ करके अपने आप को ठीक किया है। मुझे यकीन है पूरे भारत में लाखों लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, तो आपके नेटवर्क में कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो बोलेगा हाँ हमने ठीक किया है। तो यानी कि आपके जान पहचान का अगर कोई ठीक हो रहा है तो उससे आपको फेथ आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, यस इट वर्क्स। बात आप में से बहुत लोग मुझे मेल करते आए हैं कि डॉक्टर साहब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हम ठीक हो गए हैं, वो भी मुफ्त में। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके ट्रस्ट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना चाहते हैं। तो ऐसे आपके मेल्स मैं इकट्ठा करता आया हूं, तो लेकिन मैंने आपको जवाब नहीं दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब भी दे देता हूं। आप में से वो लोग जो मुझे डोनेशन देना चाहते हैं ताकि ये कार्य आगे बढ़े, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना पैसा आप मुझे देना चाहते हैं वो पैसा लेके अपने आसपास जो सबसे ज़्यादा गरीब इंसान हो उसको आप मदद कर दीजिए। ऐसे 10 लोगों को आप मदद कर देंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी मदद की। तो देश तो अब हमें चलाना है, आपको चलाना है, मिलजुल के चलाना है। मौका ये आ गया है, मुसीबत ये आ गई कि पड़ोसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि ये सब मेरे दुश्मन हैं, इनकी वजह से मैं मारा जाऊंगा। ऐसे में इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। यू कैन सेव ए लाइफ। ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर विश्व चौधरी। जय हिंद।